रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया है कि रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिक उतार दिए हैं, जो रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी नागरिकों की जान जा रही है और सुमी शहर में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। वहीं कनाडा में बने स्नाइपर राइफल्स रूस के सैनिकों के पास पाए जाने से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है और यूक्रेन ने कहा है, दावा किया है कि उसने रूस में घुसकर उसकी घातक ऑरिस्टिक मिसाइल, ये परमाणु मिसाइल है, उसको तबाह कर दिया है, जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं सारी अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात, रूस की परमाणु मिसाइल क्या यूक्रेन ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हमला करके? यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के भीतर ही एक परमाणु क्षमता वाली ऑरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू के प्रमुख वासिल मालियुक ने बताया कि यह गुप्त ऑपरेशन रूस के अस्त्रखान क्षेत्र के कपुस्तिन यार मिसाइल परीक्षा केंद्र पर किया गया और यह 100% कामयाब रहा। इस ऑपरेशन में यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी HUR और विदेशी सहयोगी खुफिया नेटवर्क भी साथ में था, दोनों ने मिलकर हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बताया है कि रूस हर साल ऐसी 6 ऑरेश्निक मिसाइलें बना सकता है जिनकी क्षमता परमाणु हथियारों जैसी विनाशक है और उन्होंने दावा किया है कि यह यूक्रेन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं रूस ने 1,70,000 सैनिकों को उतार दिया है, नई खेप सैनिकों की उतार दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि रूस ने उसके यानी यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिकों को तैनात किया है और इन सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है, जो देश के पूर्वी मोर्चे पर आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि पोक्रोवस्क में स्थिति बहुत मुश्किल हो चुकी है हमारे लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ रूसी टुकड़ियां शहर में घुस भी आई हैं, लेकिन यूक्रेनी सुरक्षा बल और यूक्रेनी सेना उन्हें पीछे धकेल रही है। वहीं राष्ट्रपति ने रूस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि जिनमें कहा गया था कि पोक्रोवस्क शहर की घेराबंदी हो चुकी है। मतलब रूस की तरफ से दावा किया गया था कि पूरे शहर को, पोक्रोवस्क को घेर लिया गया है, एक और शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। लेकिन ये दावा खारिज किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से और कहा गया कि हाँ, उनकी बड़ी मात्रा में सेना की टुकड़ियां और सैनिक पहुंचे तो हैं, लेकिन अभी हमारे कब्जे में ही, यानी हमारा यूक्रेन का यह हिस्सा भी हमारे पास ही है। इस बीच 2 यूक्रेनी शहर रूस ने घेर लिए हैं, यह दावा किया गया है रूस की तरफ से और इस दावे पर मोहर लगाई है यूक्रेन ने भी। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यह दावा किया था कि रूस की सेना ने पूर्वी डोनेट्स्क और पोक्रोवस्क और उत्तर पूर्वी खार्किव के कुपियांस्क शहरों को घेर लिया है और यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं यूक्रेन की 7th रैपिड रिएक्शन कोर ने यह स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैनिक शहर में दाखिल हुए हैं, लेकिन यह भी दावा किया कि शहर के चारों ओर लगभग 11,000 रूसी सैनिक तैनात हैं जो घेराबंदी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी बात और डेवलपमेंट ये निकलकर सामने आया है कि कनाडा के हथियार रूस के सैनिकों के पास पाए गए हैं। तो क्या रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है जो वो कनाडा के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? और बड़ा सवाल यह कि क्या कनाडा यूक्रेन के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है? जी हां, इस बीच कनाडा की मीडिया संस्था ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि कनाडा में बने स्नाइपर राइफल्स रूस के सैनिकों के हाथों में पहुंच गए हैं, जबकि इन पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। रिपोर्ट यह कहती है कि कैडेक्स डिफेंस नाम की कंपनी की राइफल्स मॉस्को की ओरल एक्सपो साल 2025 की एग्जीबिशन में दिखाई गई और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर रूसी स्नाइपर्स के पास यही राइफल्स, यही हथियार देखे गए हैं। जांच में पाया गया कि इन हथियारों को कई देशों के जरिए फिर से बेचा गया ताकि प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। तो ये सारी डेवलपमेंट रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल अभी इस खबर में इतना ही। कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद।